नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन 15 से 20 जुलाई तक जारी होने की संभावना है और इसमें कुल 24,000 से अधिक पद रहने वाले हैं। अगर आप भी हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 5 से 6 किताबों के बारे में, जिसे पढ़कर आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रत्येक किताब को आप ध्यान से देखिएगा। किताबें बहुत हैं, लेकिन कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इन 5 किताबों को पढ़िए। सबसे पहली किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित किसी भी परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएमआरएस, डीएसएसबी, सभी परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी किताब को आप प्राथमिकता दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास। ज़्यादा किताब खरीदने का कोई मतलब नहीं है, किताबें बहुत हैं, सैकड़ों किताबें हैं, सैकड़ों लेखक हैं, सबकी अपनी अपनी किताब है। तो जो प्रमाणिक किताब है, जिस किताब से ज़्यादा संभावना होती है प्रश्न पूछे जाने की, वही पढ़िए। कम समय में बेहतर किताब पढ़िए। बहुत ज़्यादा किताब खरीदने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सबसे पहली किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय का। ये किताब बहुत बढ़िया है। यकीन मानिए, अगर आप इस किताब को खरीदे होंगे तो आप भली भांति इस किताब के बारे में जानते होंगे, कितनी उपयोगी है। टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जीआईसी, हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की किताब। और इस किताब में देखिए, टीजीटी पीजीटी में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों को पढ़ने के लिए अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र के जितने भी आचार्य हैं, उनके जितने भी सिद्धांत हैं, उनके जितने भी पंक्तियां हैं, वस्तुनिष्ठ हिंदी में मिल जाएंगे। वन लाइनर प्रश्नों का समावेश है। पुनीत राय की किताब सर्वोत्तम है। ये हो गई दूसरी किताब। तीसरे नंबर पर है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। यह किताब लगभग सभी प्रतियोगी छात्रों के पास होगा। जो टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जीआईसी, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी के पास यह किताब होगा। तो ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं और इसमें भी हिंदी साहित्य का एक तरह से निचोड़ दिया गया है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में लगभग 30 से 35 प्रश्न या उससे अधिक भी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्याकरण के प्रश्नों को तैयार करने के लिए एक किताब उपयोगी है और उस किताब का नाम है नालंदा सामान्य हिंदी। लेखक हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। इस किताब को आप ले लीजिए, इसके अलावा किसी अन्य किताब की ज़रूरत नहीं है। अलंकार परिजात भी है, लेकिन किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही किताब काफ़ी है। व्याकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सबका मेल इस किताब से होगा। लगभग सभी प्रश्न इस किताब से मिल जाएंगे। तो नालंदा सामान्य हिंदी, लेखक हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। व्याकरण का ये किताब हो गया। अब जो संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, लगभग 15 से 20 प्रश्न या 2-4 प्रश्न कम भी हो सकते हैं, 2-4 प्रश्न ज़्यादा भी हो सकते हैं, संस्कृत के पूछे जाते हैं, जिसमें संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के प्रश्न होते हैं। तो उसके लिए आप एस.एल. वर्मा की किताब ले लीजिए। यह किताब बहुत अच्छी है। संस्कृत साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी एवं प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। इसके अलावा आप जो है, चाहे ये किताब ले लीजिए या फिर संस्कृत गंगा है, वस्तुनिष्ठ संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य 5000 प्रश्नों का संग्रह है। लेखक हैं सर्वज्ञ भूषण, ठीक है। इनकी किताब भी बहुत अच्छी है। तो संस्कृत साहित्य और व्याकरण के लिए आप इन दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं। तो ये कुल 6 किताबें हैं। अगर आप हिंदी से टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 6 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी
और किताब को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए आप उपकार का, अरिहंत का या फिर यूथ का किताब ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वन लाइनर, प्रश्नोत्तरी और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए ये 6 किताबें काफ़ी है। इन 6 किताबों को आप पढ़ लेते हैं तो बेहतर स्कोर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में कर लेंगे। लेकिन इन 6 किताबों को पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 4 पन्ना एक किताब पढ़ें, 4 पन्ना एक किताब पढ़ें। देखिए, प्रश्न वही होते हैं जो एक किताब में प्रश्न हैं, वही प्रश्न दूसरे में भी रहेंगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। कुछ में कुछ नए प्रश्न मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं उनकी किताब हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएंगे। बाकी पुनीत राय की किताब और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब में जो भी प्रश्न है वस्तुनिष्ठ वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है और बहुत अच्छी किताब है। सबसे अच्छी किताब पुनीत राय की है। उसके बाद फिर आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को भी रख सकते हैं। तो ये कुल 5 से 6 किताबें हैं। तो ये कुल 6 किताबें हैं। किताबों की लाइब्रेरी खोलने का कोई मतलब नहीं है। ये 6 किताबें आप पढ़िए। कम किताबें खरीदिए, लेकिन जो किताब खरीदिए उसे अच्छे से पढ़िए, पूरी तरह से उसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा किताब खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।